नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो लगभग आज सारे जो युवक वर्ग है, जो युवा वर्ग है, उनके मन की एक इच्छा रहती है कि मैं भी विदेश यात्रा करूं और विदेश में जाकर के बेहतर धनार्जन करूं और अपने जीवन को सुखमय व्यतीत करूं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आपके कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई योग नहीं है और आप उसकी इच्छा रखते हैं तो वो निरर्थक है, वो बेकार है। क्योंकि जब तक कुंडली में योग नहीं है आपको, तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो काम कर लें। यदि ऐसा होता तो सारे ज्योतिष जो हैं उनके बच्चे आईएएस और आईपीएस बन के बैठे होते हैं। योग का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि योग है तो आप प्रयत्न करके और उसको अपने अनुकूल बना करके और विदेश यात्रा आदि जो भी कार्य है, जैसे कि राजनीति में जाना चाहते हैं या यदि सरकारी नौकरी की इच्छा रहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए योग का होना अत्यंत ही अनिवार्य है। तो आज मैं आपको इन्हीं से संबंधित छोटी छोटी जानकारी दूंगा और मैं बताऊंगा कि विदेश यात्रा के योग कैसे होते हैं और व्यक्ति कैसे पता करे कि किस माध्यम से विदेश यात्रा कर सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 3 जो कुंडलियां बना रखी है, ये आपके लिए समझने में और सुविधा होगा उसके लिए मैंने बना रखा है। ये तीनों जो आप कुंडलियां देख रहे हैं, ये तीनों लोग जो है वो विदेश में ही वास कर रहे हैं। तो इनका एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखा हूं कि कैसे और किस दशा में ये लोग विदेश यात्रा किए हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताना शुरू करूं कि आखिर में आपके कुंडली में आप विदेश यात्रा को कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो आपके कुंडली में मैंने यहाँ पे एक कुंडली बना रखी है मेष लगन की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि विदेश जाएगा कौन। जातक विदेश जाएगा, आप विदेश जाएंगे, तो ये जो है वो किसका भाव है, तो ये आपके लग्न का भाव। लग्न मतलब लग्न आपके स्वयं का होता है। तो विदेश जाएगा कौन, तो आप जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कुंडली के तीसरे भाव से, यहां से हम छोटी मोटी यात्राओं का विचार करते हैं। उसके बाद हम चले आएंगे कुंडली के चौथे भाव में। ये जो है वो हमारा स्वस्थान है। तो आप जब विदेश यात्रा करेंगे तो अपने स्थान में परिवर्तन तो करेंगे, यानी कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। तो ये स्वदेश का भाव है, इसीलिए इसको भी देखना अत्यंत ही आवश्यक है। और वहीं ये कुंडली के सप्तम भाव जो है, ये विदेश में छोटी मोटी जो यात्रा जो व्यापारिक यात्रा करते हैं, जो अपने व्यवसाय संबंधित जो बिजनेस ट्रिप जिसको बोलते हैं, वो हम कुंडली के सप्तम भाव से देखते हैं। अब वही कुंडली का जो अष्टम भाव, यहां से हम समुद्री यात्रा यानी जल के रास्ते होने वाली यात्राओं को यहां से हम देखते हैं। परमानेंट विदेश का भाव भी यही है। अब परमानेंट विदेश का भाव ये क्यों है, ये मैं थोड़ा आपको बता दूं। देखिए, पहले जो थे व्यक्ति जो विदेश जाते थे तो जल के माध्यम से ही जाते थे, कि पहले तो प्लेन वगैरह था नहीं, अब तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो पहले जब व्यक्ति जब विदेश यात्रा में जब घर से बाहर व्यापार करने या इत्यादि करने के लिए निकलता था, तो आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती थी। तो इसलिए हम लोग उसको बोलते थे कि पता नहीं दोबारा मुलाकात होगी या ना होगी। तो अष्टम भाव जो है मृत्यु का है, तो इसलिए उनको मृत्यु तुल्य ही मान लिया जाता था। इसीलिए जो अष्टम भाव जो है ये परमानेंट विदेश का भाव है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं पे ये कुंडली का जो 9वां भाव है, ये लंबी यात्राओं को दिखाता है कि आप लंबी यात्रा कैसे करेंगे या नहीं करेंगे, वो हम कुंडली के 9th हाउस से देख सकते हैं। वही कुंडली का जो 12वां भाव है, ये भी परमानेंट विदेश को ही दिखाता है। इसमें भी यदि अच्छे ग्रहों की स्थितियां हैं तो आप विदेश में जा करके और वास करेंगे और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है जो पृथकतावादी जो ग्रह हैं, जिन ग्रहों की दृष्टि जो है वो पृथकता लाती है, यानी कि अलगाव लाती है। वो कौन कौन से ग्रह हैं वो भी जान लेना जरूरी है। तो बता दूं मैं आपको, सूर्य, शनि, राहु और केतु, ये कैसे, तो पृथकतावादी ग्रह हैं। ये जातकों को पृथक कर देते हैं। यदि आपके स्वदेश पे पड़े तब भी आपको पृथक कर देंगे, लग्न में पड़े तब भी आपको पृथक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको विचार करना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। अब वही मैं आपको बताऊं कि
जब भी इन जो 1 2 3 4 5 6 और 7 भाव का मैंने जो कनेक्शन बताया, जब भी इनका कनेक्शन एक दूसरे से बनेगा तो जातक निस्संदेह विदेश जाएगा। यदि लग्न का स्वामी जाकर के विदेश भाव में बैठा है, यहाँ पे यदि बैठा है, तो ये जो विदेश का भाव है, आपका व्यक्तित्व कहाँ जाके बैठ गया तो विदेश में, तो निस्संदेह विदेश आपको लेके जाएगा। यदि आपका स्वदेश का स्वामी जाकर के विदेश में बैठ गया तब भी आप विदेश जाएंगे। यदि आपके स्वदेश का स्वामी जाकर के और आपके भाग्य भाव में बैठ गया तब भी आप विदेश की यात्रा करेंगे। माने इस घर का संबंध किसी प्रकार से, या तो इनके राशियों का, राशि के जो स्वामी हैं उनका आपस में परिवर्तन हो जाए, या उनका दृष्टि संबंध हो जाए, या दोनों जो है एक दूसरे के राशि में बैठ जाए। माने किसी प्रकार से यदि इन भाव से संबंध यदि बनेगा तो निस्संदेह जातक विदेश जाएगा। विदेश जाने में सबसे महत्वपूर्ण कौन, तो पापग्रह और क्रूर ग्रह को विशेष स्थान प्रदान है, क्योंकि उनका काम ही है आपको अलग करना, आपको दूर करना। तो मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से समझाना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल कुंडली मैं यहां से लेना चाहता हूं, इससे आपको समझने में सुविधा होगी। ये जो मैं समझाऊंगा इससे अच्छा समझ आपको यहाँ पे आएगी जब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे तुला लगन की कुंडली है, लगन के मालिक बनते हैं शुक्र देव, जाए कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, और मैंने आपसे कहा था कि जब भी लगन का स्वामी 12वें भाव में बैठेगा तो विदेश जाने का योग बनाएगा। अब वही लगन का स्वामी जाकर के विदेश भाव में बैठा है, और परमानेंट विदेश यहाँ पे, यानी कि तुला लगन की कुंडली में लग्न और अष्टम भाव के स्वामी ये दोनों ही कौन बनते हैं, तो शुक्र देव बनते हैं। तो वो दोनों ही जाके कहा, तो शुक्र देव जाके बैठे कुंडली के विदेश भाव में, व्यय भाव में। तो वो जो है ये साफ साफ दिखा रहा है कि जातक विदेश जाएगा। अब इनको 28/5/2017 से 28/5/2020 तक राहु से शुक्र का अंतर चला, राहु में शुक्र का अंतर चला, और राहु कहां बैठे तो कुंडली के पंचम भाव में। और यहां से आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कहां पड़ी, तो लग्न पे दृष्टि पड़ी, यानी पृथकतावादी ग्रह की दृष्टि कहां पड़ी, तो लग्न पे पड़ी, यानी जातक को वो पृथक करेगा। और साथ में ही लग्न का स्वामी जाकर कुंडली के 12वें भाव में बैठा है, तो ये क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है। और साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ भाग्य भाव, यहाँ जो मैं आपको बताया था लंबी यात्राओं वाला जो घर है, उसके स्वामी बुध देव जाकर के लगन में बैठे हैं। माने ये कुंडली स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि ये जातक विदेश जाएगा, और ये इन्हीं दशाओं में विदेश गए, और अंत में बिल्कुल मार्च के महीने में लगभग ये विदेश यात्रा किए और विदेश में वास कर रहे हैं। अब आइए मैं आपको एक और चीज बता दूं। ये एक और मैंने कुंडली लिया है, यहाँ पे ये है वृश्चिक लगन की कुंडली है, और लगन में ही कौन बैठे हैं, तो लगन में ही शनिदेव बैठे हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पृथकतावादी ग्रह शनिदेव भी, तो शनिदेव लगन में बैठे हैं। कहाँ के स्वामी, स्वदेश के स्वामी होकर जाकर के लगन में बैठे हैं। और यहाँ पे जो है परमानेंट विदेश के स्वामी बुध जाकर के कहाँ बैठे हैं, तो विदेश भाव में बैठे हैं। और यहाँ पे चंद्रदेव लंबी यात्राओं के जो स्वामी है, मैंने आपको बताया था, वो भी जाकर कहा, तो विदेश भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि कुंडली कह रही है कि जातक विदेश जाएगा और विदेश में वास करेगा। तो यहाँ पे राहु देव की जो दृष्टि है, वहां से आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां पड़ी, तो लगन पे पड़ी। यानी लगन पे शनिदेव तो बैठे ही हैं, और साथ में राहु देव की दृष्टि भी कहा लगन पे पड़ रही है, जैसे कि इस कुंडली में पड़ रही थी। और इनको 3/5/2018 से 3/10/2019 तक बुध में चंद्रमा की अंतर चला। तो मैंने आपको बताया कि बुध परमानेंट विदेश के स्वामी होकर के जाकर के विदेश भाव में बैठे हुए हैं, और चंद्रदेव जो है वो लंबी यात्राओं के स्वामी होकर जाकर के और जाके विदेश भाव में बैठे हैं। तो ये बुध से चंद्रमा के अंतर में कहा विदेश गए, और मैंने इनको ये समय बताया था, और ये विदेश में जाकर के और काफी अच्छा अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर में वो भी बताऊंगा कि जातक किस माध्यम से विदेश जाएगा, वो कैसे देखेंगे आप। अभी एग्जाम्पल कुंडली दे रहा हूं, उससे समझिए, आपको समझने में फायदा होगा। अब तीसरी कुंडली लेते हैं। ये मेष लगन की कुंडली है। लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, और यहाँ पे जो परमानेंट विदेश के स्वामी जो मंगल देव जाके कहाँ बैठे हैं, तो विदेश भाव में। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ही भाव हम लेते हैं। तो परमानेंट विदेश के स्वामी जाकर के विदेश भाव में, और ये विदेश भाव के स्वामी जाकर के लगन भाव में। और 12वें भाव में कौन, तो उच्च के शुक्र राहु के साथ जाके बैठे हुए हैं। अब जब इनको बुध में केतु का अंतर चला, बुध में केतु का अंतर जब इनको चला,
तो ये विदेश की यात्रा इन्होंने की। अब बुद्ध कर्म भाव में बैठा हुआ है बुद्ध, और साथ ही साथ जो केतु हैं उनकी दृष्टि कहां पड़ती है, तो कुंडली के विदेश भाव पे। तो इनको बुद्ध में केतु नहीं, क्षमा प्रार्थी हूं, यहाँ पे इनको बुद्ध में शुक्र का जब अंतर चल रहा था, बुद्ध में ये केतु नहीं था, बुद्ध में इनको शुक्र का अंतर था, ये शुक्र। तो इनको जब बुद्ध में शुक्र का जब अंतर इनको चला 15/8/2017 से 15/6/2020 तक, तो शुक्र इनके कुंडली के विदेश भाव में कैसे, तो उच्च के बैठे हुए हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं वो, और मैंने यहाँ पे आपको वो भाव भी दिखाया है। तो जब इनको बुद्ध से शुक्र का अंतर चला तो ये विदेश की यात्रा इन्होंने की और विदेश में जाकर के रह रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि किस माध्यम से आप विदेश जाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इस कुंडली को हम लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो चंद्रमा जाकर, चंद्रमा कर्म भाव, ये हमारा कर्म भाव है, कर्म भाव का स्वामी जाकर के विदेश भाव में बैठा है, यानी जातक अपने जॉब के सिलसिले में कंपनी की तरफ से उसका प्लेसमेंट होगा और वो विदेश जाएगा। तो ये वैसे ही विदेश गए हैं। और अभी इनकी कुंडली हम लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कर्म भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और इनके जो नवम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं चंद्रदेव। तो इनके जो पिता हैं वो इनके विशेष सहयोग प्रदान किए इनको जाने के लिए। इनके पिता ने काफी इनकी मदद की, और इनके पिता का ही जो भी इनके पिता ने सोर्स लगाए उस सारे इनके पिता का ही एफर्ट, क्योंकि 9th हाउस से हम पिता का विचार भी करते हैं, तो पिता के माध्यम से ये विदेश की यात्रा इन्होंने की। और इनकी बात करूं तो यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। तो इनको बुद्ध में शुक्र का जब अंदर चला तो शुक्र इनका उच्च का है चूंकि, और राहु के साथ बैठा हुआ है। तो इनको जब बुद्ध में शुक्र का अंतर चला तो ये अपनी स्त्री के माध्यम से विदेश की यात्रा इन्होंने की। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि विदेश यात्रा किस भाव से होगा। वहीं आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी बीमारियों की वजह से, यदि आपका छठे भाव का संबंध यदि आपके विदेश भाव से हो जाता है तो जातक विदेश जाएगा रोग के इलाज के लिए। वहीं यदि नवम भाव से यदि संबंध बनता है तो जातक या तो लंबी यात्रा जाता है अपने स्वदेश में भी, वो अलग अलग जगहों पे, क्योंकि नवम भाव से हम तीर्थ यात्रा का भी विचार करते हैं, जातक धार्मिक यात्राएं भी हम यहीं से देखते हैं। तो आप यहां से धार्मिक यात्राओं को भी देख सकते हैं। वहीं यहां से छोटे मोटे जो हम टूर करते हैं, जैसे कोई कुल्लू मनाली चला गया, कोई इत्यादि कहीं छोटी मोटी जगहों पे घूमने चला गया, कोई पड़ोसी देशों में घूमने चला गया, कोई नेपाल चला गया, तो छोटी मोटी यात्राओं का विचार हम यहाँ से करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चौथे भाव का रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि चौथा भाव हमारा जो स्वदेश का भाव है, स्वदेश का संबंध जहां भी विदेश से बनेगा जातक विदेश जाएगा। पृथकतावादी ग्रहों की दृष्टि इन भावों पे होगी तब भी जातक विदेश जाएगा। वही मैं आपको बताया कि अब यदि पंचम भाव, यहाँ यदि विदेश का संबंध यदि आपके यहाँ से हो जाए तो जातक किसके माध्यम से विदेश जाएगा, तो जातक शिक्षा के लिए विदेश जाएगा, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, संतान के माध्यम से विदेश की यात्रा करेगा। तो इस प्रकार आप प्रत्येक भाव को जोड़ के देख सकते हैं। यदि द्वितीय भाव से संबंध बनता है तो जातक कुटुंब, जो उसके जो करीबी जो रिश्तेदार हैं, जो कुटुंब है, उनके माध्यम से, और छठे भाव के माध्यम से मैंने आपको बताना भूल गया कि यहाँ बीमारियों की वजह से तो कभी कभी जाते ही हैं, और कभी कभी अपने मामा, क्योंकि यह अपने ननिहाल का घर होता है, तो मामा के सोर्स से या अपने ननिहाल के किसी सोर्स से भी जातक विदेश की यात्रा करता है। तो आपके कर्म भाव का स्वामी जो है वो जहां बैठा हुआ है उसको भी आपको देखना है, और विदेश भाव का संबंध कहां से बनता है वो आपको देखना है। तो उसी हिसाब से आप विदेश की यात्रा करेंगे जिस भाव से वो संबंधित है। तो देखिए अपनी कुंडली में कि क्या आपकी कुंडली विदेश यात्रा के योग बनते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो निस्संदेह पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।